सर यहाँ एक मिनट, वन बाय वन। इसके पीछे कौन है और उनकी डिमांड क्या है? इन लोगों ने मुझे फ्लाइट को रावलपिंडी ले जाने के लिए कहा। सर आपको क्या लगता है उनकी डिमांड क्या होंगी? अगले हफ्ते यूएस प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं, शायद उन्हें रोकना चाहते हो। ये अंदाजा लगाने का वक्त नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम। मुझे यकीन है इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। क्या किडनैप्ड सूर्या जी सुरक्षित तो है? हेलो, किडनैप और हाईजैक में फर्क नहीं मालूम? वो किडनैप नहीं किए गए, प्लेन हाईजैक हुआ है, पर पैसेंजर सेफ हैं। पर वो सब ट्रेंड हैं, उन्हें प्लेन के बारे में भी अच्छी नॉलेज है। सर आपको लगता है ये इंटेलिजेंस फेलियर है? फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, हम इस बारे में बाद में बात अगर हमें उनकी डिमांड्स पता चले तो क्या सरकार उन्हें मानने के लिए तैयार है? ये सब उनकी डिमांड पर निर्भर सर करता है। पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था टेररिस्ट की कोई डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। आपको पता भी है आप क्या पूछ रहे हैं? बकवास मत कीजिए, वहाँ सैकड़ों जिंदगियों का सवाल है। प्लेन अभी तक इंडिया में ही है, यही हमारे लिए एडवांटेज है। हम आसानी से छूट सकते हैं। वो कैसे? अगर हम मिलिट्री की मदद लें। सर एक और सवाल सर, एनएसजी कमांडोज अब तक क्यों नहीं पहुंचे? वो बस पहुँचते ही होंगे, वो निकल चुके हैं। ओके गाइस। देखो इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारे साथ ऊपर वाला है, उनका आशीर्वाद भी। वो बात नहीं है आंटी, मैं अपने पति को बिना बताए आई हूँ। क्यों बेटी? हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं, इसलिए मैं उनसे दूर जाना चाहती थी। अगर उनसे पूछती तो वो मुझे इजाजत नहीं देते, इसलिए मैं उनके लिए एक लेटर छोड़कर आई हूँ। अब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वही माँ। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अफसाना। आप लोग कहाँ से हो? पाकिस्तान से। बच्ची के हार्ट ऑपरेशन के लिए चेन्नई आए थे। 3 महीने से बच्ची का इलाज चल रहा था। ऊपर वाले के करम से बच्ची अभी ठीक है। वापस अपने वतन जा रहे हैं, दिल्ली से कराची। हेलो विश्वनाथ, होम सेक्रेटरी है। मिस्टर विश्वनाथ, तुम एक हिंदुस्तानी हो तो हिंदी में बात क्यों नहीं करते? तुम्हें हिंदी आती है? मैं तुम्हारे वतन की 20 ज़बानें बोल सकता हूँ। ओके, देखो सारे पैसेंजर्स को। तुम्हारे सारे पैसेंजर्स महफूज हैं। तुम कितने हो? अपनी उंगलियों पर नहीं गिन पाओगे। मेरा मतलब फ्लाइट में कितने लोग हैं? फजूल के सवालों में अपना वक्त जाया मत करो मिस्टर विश्वनाथ। एयरपोर्ट की सारी लाइट्स ऑन कर दो ताकि हमें हर कोना दिखाई दे। प्लेन के इर्द गिर्द कोई नहीं आएगा जब तक मेरी इजाजत ना हो। अगर तुमसे कोई गलती हुई तो हम प्लेन ब्लास्ट कर देंगे। तुम्हारी डिमांड क्या है? यूसुफ खान। करीब 100, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर सूर्य शेखर, रिटायर्ड कर्नल जगदीश और फिल्म स्टार चंद्रकांत भी हैं। सुरक्षा के क्या क्या कदम उठाए हैं अब तक? मुंबई से हो क्या? तुम अपने काम से मतलब रखोगे तो... सुनो, हमारा प्लेन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। हम नहीं जानते हम घर वापस जा पाएंगे भी या नहीं। तो जब तक हम यहाँ पर हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। समझ गई? मेरा नाम विनोद है, तुम्हारा क्या नाम है? संध्या। गुड। हमें उस कमीने को मार डालना चाहिए। साले को 3 बार खाना खिलाते हैं, वो भी हाई सिक्योरिटी के साथ। आखिर क्यों? खिला पिलाकर उसे वापस सौंपने के लिए। हमने क्या धर्मशाला खोल रखी है? शांत हो जाओ नवाज खान, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। इस तरह भड़कने से कुछ नहीं होगा। पता है मुझे हंसी किस बात पर आ रही है? पिछले महीने मैंने एक फिल्म देखी जिसमें अपना हीरो चंद्रकांत था, वही जो इस हाईजैक फ्लाइट में है। फिल्म में तो टेररिस्टों की धुलाई करता है वो। अच्छा? हाँ, विलेंस की छुट्टी कर देता है वो। उस फिल्म में भी कूद कर वो बड़े स्टाइल से हेलीकॉप्टर पकड़ता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह कूद कर हेलीकॉप्टर को पकड़ना ये अब पूरी स्टोरी सुनाएगा क्या? फिल्म का हीरो रियल लाइफ में हीरो ये जरूरी नहीं है। यहाँ भी उसे कुछ नहीं होगा। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मतलब हैप्पी एंडिंग होगा। वो तो है। तो आपका प्लान रेडी है? जानता हूँ, ये साले गुंडे आपके सामने क्यों हैं सर? मौका देख के चौका मारेंगे। सही कहा ना सर? सर ये बेचारे नहीं जानते कि उन पर पड़ेगा तो वो तो उठ जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अल्लाह का एक फौजी हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है।
थोड़ी देर इंतजार कर लो, कुछ इंतजाम करते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जिहाद है। मतलब आपने इन सबको क्यों डरा रखा है? ये अल्लाह का हुक्म है। ऊपर वाला सबको डराएगा, मुझे भी। तुम तो अल्लाह का तोहफा हो, बाकी सब हमारे दुश्मन हैं। पर इन लोगों ने तो मेरा हॉस्पिटल में इलाज करवाया और बहुत प्यार से मेरी देखभाल की। डॉक्टर के नजरों में तो सब एक ही होते हैं। आप भी डॉक्टर होते तो कितना अच्छा होता। एक्सक्यूज मी, शाम के 6 बज रहे हैं, सुबह से सारे पैसेंजर्स भूखे हैं। एक दिन नहीं खाओगे तो तुम्हारा इंतकाल नहीं होगा। हम नहीं खाए तो कोई बात नहीं, पर फ्लाइट में छोटे छोटे बच्चे हैं, शुगर पेशेंट्स भी हो सकते हैं। देखो, अगर किसी को कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। फिक्र मत करो कैप्टन, हमें पूरा इल्म है कि हमें क्या करना है। गिरजाघर की घंटियां सुनाई दे रही हैं, लगता है पास ही है। जरा सुनेंगे? एक छोटी सी प्रार्थना है। हमारा पवित्र महीना है, इन दिनों प्रार्थना का अलग महत्व होता है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ? नहीं, बैठ जाओ। अगर आप कुरान भी देंगे तो चलेगा, मेरे लिए सब धर्म एक जैसे हैं। ये पादरी कुरान पढ़ना चाहता है, क्या करें? प्लीज। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फादर, हमें भी सुनना है, थोड़ा जोर से पढ़ेंगे? पढ़ सकते हो। शुक्रिया। ये हो वह हमारे पिता हैं और वही हम सब की रक्षा करेंगे। सच्चे मन से उन्हें याद कीजिए तो वो सबकी सुनेंगे। सब जानते हैं कि दुनिया को डराने वाले यूसुफ खान ने क्या क्या किया है। अगर आप वाकिफ नहीं हैं और जानना चाहते हैं कि उनके संबंध किन किन आतंकवादी संगठनों के साथ रहे हैं, तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हर पल की खबरें देते रहेंगे। इस तरफ सर। सर, हम पैसेंजर्स के लिए खाना और पानी भेजने वाले हैं। यस सर, यस सर। जिन्होंने हेलो विश्वनाथ। हम हमेशा ऐसे ही हालात में मिलते हैं। सही कहा, हम पिछली बार मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान मिले थे। सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया, इसीलिए फूड पैकेट्स भेज रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ, उनकी एक डिमांड है, यूसुफ खान की रिहाई। यूसुफ खान को दूसरे प्लेन से लाना होगा, फिर पैसेंजर्स को वो शिफ्ट करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे पता नहीं। और इस प्लेन का क्या? हमने प्लेन रिपेयर करने की बात रखी है, पर उन्हें मंजूर नहीं। बोलते हैं पावर सप्लाई दो। वो कह रहे हैं कि वो प्लेन ब्लास्ट कर देंगे। इतने हथियारों के साथ वो प्लेन में कैसे पहुंचे? सिक्योरिटी लैब्स? नहीं 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 सर, ये अंदर के किसी आदमी का काम है। फ्लाइट इंजीनियर्स, फूड सप्लायर्स, क्लीनर्स, कोई तो गद्दार है जिसने आतंकवादियों से हाथ मिलाया है, वरना हथियार अंदर कैसे जा सकते हैं? हाँ ठीक कहा, हमने पुलिस से कहा कि इस बात की इंक्वायरी करें। इन्होंने कोई डेडलाइन दी है? हाँ, कल शाम 5 बजे तक। आप आधी रात के बाद हमला करेंगे ना सर? हाँ, पहले तो मैं सोच में पड़ गया था कि आप चुप क्यों बैठे हैं, पर फिर जब दिमाग पर मैंने जोर डाला तब आपको वो डायलॉग याद आया सर। फिर आपके चुप रहने की वजह मुझे समझ आई सर। कैसा डायलॉग? मेरी आंखें हैं साइलेंट, पर मेरा मुक्का है बहुत। इन आतंकवादियों ने गलती से एक दबंग को किडनैप कर लिया सर। सर, आपको तो पता होगा अब हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो इनकी डिमांड्स पर निर्भर है। गवर्नमेंट पहले पैसेंजर की सुरक्षा चाहेगी और सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को छोड़ने को कहेंगे। वही तो, तब तो मैं चली जाऊंगी। हेलो, इरादा बहुत नेक है तुम्हारा। कोई फायदा नहीं, वो यहाँ से किसी को नहीं जाने देंगे। और अगर किसी को जाने दिया तो आतंकवादी जानते हैं कि उन सब से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाएगी। अब देखना, हमारे खाने के 1 घंटे बाद वो खाना खाएंगे। ऐसा क्यों? ये पता लगाने के लिए कि खाने में कहीं कुछ मिलाया तो नहीं है। इन सालों को हर तरह की ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है। एयरपोर्ट के हर सीसीटीवी कैमरा को हमने बहुत गौर से देखा सर, पर हमें कोई सुराग नहीं मिला।
तुमने पैसेंजर लिस्ट में दिए गए एड्रेस चेक किए हैं? करीब 80% चेक हो चुके हैं। कोई फेक एड्रेस? हाँ, उसमें से 2 फेक एड्रेस मिले हैं। सर हमारे कमांडोज हमें बचाने की कोशिश तो करेंगे ना? हाँ, हमारे कमांडो इनकी बैंड बचा देंगे। उन्होंने हमें इस बात की धमकी दी है कि वो 10 और प्लेन हाईजैक करेंगे। वो अगले 24 घंटे सबको डरा कर रखना चाहते हैं सर। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे नजरअंदाज कर दें इस बात? सर हमने सब छानबीन कर ली है, ये सब अफवाहें हैं। ये क्या हो गया? अगर ये प्रॉब्लम सुलझ गई तो मैं तिरुपति चल कर जाऊंगा और वहां जाकर मुंडन करवाऊंगा। सर एक बात पूछूं, जो बम इनके पास है वो थोड़ा अलग है ना? मिस्टर विनोद, ये वो बम नहीं जो हम फिल्मों में देखते हैं। ये असली बम है, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स, बहुत ही खतरनाक। थोड़ी सी मात्रा पूरे प्लेन के चिथड़े उड़ा सकती है। हाँ? और आपके हिसाब से इनके पास कितनी मात्रा होगी? 1 किलो। हाँ? या फिर ज्यादा। हाँ? यूसुफ खान का जन्म कश्मीर में होने के बावजूद सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने परिवार वालों के साथ अफगानिस्तान चला गया। लंदन बम धमाके के बाद यूसुफ खान का असली चेहरा सामने आया और उसे खतरनाक आतंकवादी करार कर दिया गया। मैं रेनू शारदा, ANI से। दुनिया भर की नजरें इस समय भारत पर है। सब ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसे वक्त में क्या कदम उठाती है। क्या मैं ले सकता हूँ? जरूर। सुनो सब लोग, काफी वक्त हो चुका है, बातें बंद और सब सो जाओ। सर ऑल द बेस्ट। मुझे जगाना मत भूलना सर। मैं भला तुम्हें क्यों जगाऊंगा? अब समझा सर, आप अकेले ही सब आतंकवादियों से निपटना चाहते हैं। I'm so sorry, Dad. ओ, तो तुम अपने घर से भाग कर आई हो? क्या? वो तुम सॉरी कह रही थी ना अपने प्रेयर में। तुमने मेरे मन की आवाज सुनी? हाँ? इतने जोर से मन में बोलोगी तो आवाज तो सुनाई देगी ना। इट्स ओके, तुम घर से भाग आई हो। वैसे वजह क्या थी? इश्क विश्क प्यार व्यार? नॉनसेंस। कजिन की शादी में जा रही हूँ। उन्होंने बोला था 5 दिन के बाद हम साथ में ही चले जाएंगे। ओहो। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और चुपके से चली आई। बेचारे डैडी। सोच रही हूँ उन पर क्या बीत रही होगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।